हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये है वीडियो का पार्ट 4 पॉलिटी। अभी मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन आज वीडियो का पार्ट 4 आ चुका है आप लोग के सामने। ये है पार्ट 4 पॉलिटी का। बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो का पार्ट 4। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और थोड़ा मुझे सुझाव भी दें कि मुझे क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। और ये रैपिड रिवीजन है, आप लोग के रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही यूज़फुल है वीडियो। आप इसको देखें, रिवीजन का पर्पज़ से बहुत अच्छी वीडियो है। चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखते हैं, हम लोग पढ़ चुके थे, लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि 42वें संविधान संशोधन के अंदर क्या क्या चीज़ जोड़ी गई थी, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अब आज हमारा चलेगा वीडियो का पार्ट 4 संविधान के बारे में। देखते हैं हम लोग क्या है कि हमारा जो संविधान है, जो बना हमारा संविधान है, वो 1935 के अधिनियम का इस पे गहरा प्रभाव रहा है। ठीक है, हमारे भारत का संविधान जो लिखा गया है 1935 के अधिनियम का उस पर गहरा प्रभाव रहा है। और हमारा संविधान कैसा है, अंशतः लचीला अंशतः कठोर, ना ज़्यादा लचीला है ना ज़्यादा कठोर है। हमारा भारत का संविधान ही सर्वोच्च है, सभी के लिए भारत का संविधान क्या है, सर्वोच्च है। हमारा संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान देने वाला कौन सा देश है, फ्रांस है। फ्रांस की देन है लिखित संविधान। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से भी कुछ प्रेरित शब्द हैं, उन पे भी गौर करेंगे। पहला शब्द है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता और तीसरा है बंधुता। ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। ये 3 शब्द फिर से आप बोलेंगे एक बार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, बंधुत्व है। ठीक है, हमारे संविधान के अंदर संघीय शासन का कहीं भी प्रयोग नहीं है। बात ये याद रखेंगे कि भारत में संघीय शासन की व्यवस्था नहीं है, इस शब्द का प्रयोग ही नहीं है। हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है, ना कि भारत में संघीय शासन के शब्द का प्रयोग है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखने वाला है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम हमारे भारत के संविधान में क्या क्या कहाँ से किस किस देश से लिए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला हम देखेंगे यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। यूएसए से संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है। पहला चीज़ याद रखेंगे, प्रस्तावना, जिसको नेहरू जी ने पेश किया था जिस उद्देशिका के रूप में, है ना, प्रस्तावना। फिर आगे मौलिक अधिकार, जो कि पार्ट 3 है, पार्ट 3 12 से 35 आर्टिकल हम पढ़ेंगे, इसको भी अभी आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। फिर एक न्यायिक पूर्वालोकन है, जो हम लोग देखते हैं कि न्याय के ऊपर जो है ना पुनः विचार करना, वो भी यूएसए की देन है। संविधान की सर्वोच्चता है, ये भी याद रखेंगे, संविधान की सर्वोच्चता, हमारा संविधान ही सर्वोच्च है, ये भी यूएसए की देन है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जितने भी मेन पॉइंट हैं वो सारे यूएसए से लिए गए हैं। जरा ये देखिए, प्रस्तावना हमारी उद्देशिका, जो कि संविधान का पहला पन्ना है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, लिया गया है। मौलिक अधिकार इस देश के नागरिकों की रक्षा करता है। ठीक है, उसके अधिकारों की रक्षा करता है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यायिक पूर्वालोकन, न्याय के बारे में भी हमारी जो है यूएसए से लिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान हमारा सर्वोच्च है एक। और है आपका एक वित्तीय आपात कानून का संरक्षण, यानी वित्तीय जब भी देश में आपात लगेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगी, उस समय में कानून का संरक्षण करवाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यूएसए से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उपराष्ट्र को हटाने की विधि, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को और उपराष्ट्र को हटाने की विधि कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है, ये भी याद रखेंगे। न्यायपालिका स्वतंत्र है हमारे देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लोग स्वतंत्रता पूर्वक, ना इस पर किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव नहीं है, ये अपने हिसाब से किसी भी चीज़ का क्या करती हैं, कोई भी फैसला लेती हैं, इसलिए न्यायपालिका की हमारे देश में स्वतंत्रता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर देखिए महाभियोग भी यहीं से लिया गया है। और हमारे देश का निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, ये भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। निर्वाचन कैसा होता है राष्ट्रपति का, अप्रत्यक्ष होता है, आप लोग को पता है कैसा होता है निर्वाचन, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जर्मनी से सिर्फ 2 चीज़ ली गई हैं, एक लिया गया आपातकाल और दूसरा लिया गया राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ।
जो राष्ट्रपति के पास जो मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां हैं वो भी कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी से ली गई हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ब्रिटेन से लिया गया मंत्रिमंडल प्रणाली। सबसे पहले याद रखेंगे मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ की देन है, ब्रिटेन की देन है। संसदात्मक शासन प्रणाली है, परमाधिकार लेख है, द्विसदनवाद है जहां लोकसभा एक राज्यसभा है, ये भी याद रखेंगे। कानून के समक्ष समानता है, एकल नागरिकता है, ये ब्रिटेन के संविधान से ही है। विधि निर्माण की प्रक्रिया है, विधि का शासन है, संसदीय विशेषाधिकार हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर से एक बार देखेंगे, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद जो कि एक लोकसभा और एक राज्यसभा है, कानून के समक्ष समानता, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, ये याद कर लेंगे ये भी। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना हमने ली थी कहाँ से, यूएसए से ली थी, अभी मैंने पढ़ा था ऊपर ही। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। केंद्र राज्य संबंध प्लस शक्तियों का बंटवारा, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का बंटवारा कहाँ से लिया गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, संसद का संयुक्त बैठक लोकसभा राज्यसभा का कहाँ से लिया गया, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर से एक बार देखेंगे, प्रस्तावना की भाषा मैंने बताया था, प्रस्तावना कहाँ से, यूएसए से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ ली गई है, और कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, और शक्तियों का बंटवारा भी कहाँ है, केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा भी ऑस्ट्रेलिया से है। संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब आगे देखेंगे हम लोग आयरलैंड से क्या क्या लिया है। आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कौन करवाएगा, ये है, हम ये भी कहाँ से लिया गया तुम्हारा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। और उसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं, 12 सदस्य जो मनोनीत करता है, वो कहाँ से लिया गया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रखेंगे, डीपीएसपी पहला, दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, तीसरा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो कि संख्या कितनी है, 12 सदस्य हैं। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल कहता है 80 के 3 में ये बात कही गई है, ये याद रख लेंगे। और इसको लिख भी लेंगे चाहे तो, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, है ना। ये है आर्टिकल नंबर है, ये आर्टिकल है आपका 80 का 3, सब क्लॉज बोलता है 80 का 3 आर्टिकल क्या कहता है तुम्हारा, ये 80 का 3 है तुम्हारा, ये याद रख लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं, 12 है। ये किस आर्टिकल के थ्रू है, आर्टिकल 80 के 3 के थ्रू है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं कनाडा से हमने क्या लिया है तुम्हारा। कनाडा से हमारा लिया गया है क्या, सबसे पहला संघात्मक विशेषता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखेंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि केंद्र के पास होती हैं, ठीक है, ये लिया गया है कनाडा से, अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से ही। कहाँ ली गई, कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है, कनाडा से। संघ और राज्य के बीच विभाजन जो कि 7वीं अनुसूची में आता है ना, संघ और राज्य के बीच विभाजन जो कि 7वीं अनुसूची में, वो भी कनाडा से ली गई है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन, मतलब सुप्रीम कोर्ट किससे परामर्श लेता है, किससे लेता है, परामर्श लेता है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श लेकर के न्याय निर्णयन करना, वो कहाँ से लिया गया है, आपका कनाडा से लिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग, एक बार और रिवीजन करेंगे, कर लीजिए। संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास, कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से ली गई है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा। और संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के द्वारा है, आपका 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन आर्टिकल इसका क्या है, 368 है, ये भी याद रखेंगे। आर्टिकल कौन सा इसका, 368 है, लिख देता हूँ यहाँ, आर्टिकल है इसका 368 जो कि भारत में संविधान संशोधन से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 368 है संविधान संशोधन से। उसके बाद साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया, ये भी साउथ अफ्रीका से है।
ठीक है। और संविधान संशोधन कहाँ से, आर्टिकल 368, ये भी साउथ अफ्रीका से है। आगे चलते हैं, हमारा रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस से याद रखेंगे क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। और जापान से देखते हैं अब क्या लिया गया है। ठीक है, जापान से एक ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। फ्रांस से क्या क्या है आपका, फ्रांस से याद रखेंगे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ चुके थे। ठीक है, ये तीनों कहाँ से लिए गए हैं, बंधुता, समानता और स्वतंत्रता और एक गणतंत्रात्मक प्रणाली, ये फ्रांस की देन है तुम्हारा। और ये 3 शब्द लिए गए हैं तुम्हारा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, फ्रांस की क्रांति से तुम्हारा। उसके बाद आप बात करते हैं हमारे भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तुम्हारे, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, जिसमें 250 कहाँ से लिए गए हैं, 1935 से लिए गए हैं। और 145 कहाँ से लिए गए हैं, बाहरी देशों के स्रोतों से लिए गए हैं। मैंने बताया था ना, गहरा प्रभाव रहा है हमारे पास संविधान संशोधन का किस पे, 1935 का गहरा प्रभाव रहा है। इसलिए 1935 से 250 से भी ज़्यादा संशोधन, 250 से ज़्यादा आर्टिकल कहाँ के हैं, 395 अनुच्छेद में से 250 हैं 1935 से लिए गए हैं। और 145 कहाँ से लिए गए, बाहरी देशों के स्रोतों से लिए गए हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। उसके बाद हम देखते हैं तुम्हारा अनुसूची के बारे में देखेंगे हम लोग। अनुसूची, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूची, अनुसूची 1 क्या कहता है तुम्हारा, अनुसूची कहता है भारत राज्यों का संघ है, संघ प्लस राज्य। भारत में संघ कितने हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है। और राज्य कितने हैं, 28 हैं। ठीक है, और दिल्ली कौन सा यूनियन टेरिटरी, किस संविधान संशोधन के द्वारा यूनियन टेरिटरी बना है, ये याद रखेंगे। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी बना हुआ है। ठीक है, यह है अनुसूची 1, जिसमें संघ और राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, संघ कितने 8 हैं, राज्य हैं 28। ठीक है, दिल्ली कौन से संविधान संशोधन से बना हुआ है, 69वां संविधान संशोधन से दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। अनुसूचित 2 में क्या दिया गया है, अनुसूचित 2 में वेतन और भत्ता है तुम्हारा। ठीक है, वेतन और भत्ता दिया गया है अनुसूचित 2 में। और अनुसूचित 3 में क्या है, शपथ है। क्या है अनुसूचित 3 में, शपथ है। अनुसूचित 4 में क्या है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व। ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में दिया गया अनुसूचित 4 में। अनुसूचित 5 में क्या है तुम्हारा, याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पर प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार किस पे है तुम्हारा। अनुसूचित 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति शासन, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पे शासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई अनुसूचित 5 में। अनुसूचित 6 में क्या है, असम और त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, मेघालय मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। कौन से, असम याद रखेंगे, असम, एक त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय और एक मिजोरम है। ठीक है, इनके जनजातीय क्षेत्रों की विशेषता दी गई है, क्षेत्रों की विशेषता दी गई है अनुसूची 6 में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि 7वां अनुसूची पढ़ा था हमने, केंद्र और राज्यों के शक्तियों का बंटवारा कहाँ से लिया गया था, कनाडा से लिया गया था, जो कि हमने पढ़ा था। ठीक है, 7वीं अनुसूची में और है तुम्हारी 3 सूचियाँ इसमें, एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। तीनों पॉइंट याद रखेंगे। कितने प्रकार की सूचियाँ हैं तुम्हारी, 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन सी, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। ये किस अनुसूची के जरिए है तुम्हारी, 7वीं अनुसूची के जरिए है तुम्हारी। ठीक है, और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों का बंटवारा है, जो कि कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, केंद्र सूची में कितने विषय थे, पहले 97 विषय थे, अभी कितने विषय हैं, अभी 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय थे, 66 विषय थे, अभी कितने हैं, 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, 47 विषय थे, अभी कितने हैं, 52 विषय हैं तुम्हारे। ठीक है, ये अभी है, एट प्रेजेंट में बोल रहा है तुम्हारा। अब फिलहाल में जो कितने विषय हैं तुम्हारे, 52 विषय, 61 विषय और 100 विषय हैं। ठीक है, केंद्र में 100 हैं और राज्य में 61 है और समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है, और देखेंगे हम लोग पहले कितने थे, 97 थे केंद्र में, 66 थे राज्य में, समवर्ती में कितने थे, 47 थे। ऐसी कौन सी सूची है जिसके अंदर मात्र एक जो घटी है, जिसके अंदर क्या हुई है, सूचियों की संख्या घटी है, तो हमें याद रखेंगे राज्य सूची में एकमात्र जो घटा हुआ है, देखिए 66 से 61 हुआ है, यही एकमात्र ऐसी सूची है जो कि घटा हुआ है। राज्य सूची के विषय घटे हुए हैं, क्या 66 से कर दिए गए 61, लेकिन बाकी सबके बढ़े हुए हैं। देखेंगे समवर्ती सूची भी 47 से 52 हुआ है और ये भी तुम्हारा केंद्र सूची भी तुम्हारा 97 से 100 हुआ है, लेकिन राज्य सूची घटा हुआ है। ठीक है ना, 66 से 61 हुआ है। आगे चलेंगे हम लोग। 7वीं के बाद 8वां आता है तुम्हारा। 8वां किससे रिलेटेड, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, छोटा है ये काफ़ी। ठीक है, 8वां है तुम्हारा अनुसूची है भाषा का उल्लेख। पहले 8वें में क्या है तुम्हारा, भाषा का उल्लेख है। ठीक है, पहले के वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अभी कितनी है तुम्हारी 8वें अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं की संख्या 22 है, जो कि पहले थी भाषा 14 थी। कितनी थी पहले, 14 थी, ये भी याद रखेंगे।
ठीक है, बाकी जुड़े कौन कौन से हैं जरा हम देखते हैं। ठीक, सबसे पहला हम लोग याद रखेंगे 21वां संविधान संशोधन 1967 से सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003, किस किस को जोड़ा गया? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। ठीक है, क्या याद रखेंगे? 8वीं अनुसूची से कौन कौन सी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? हमने बोला कि 14 भाषाएं शुरुआत में थी, अभी कितनी है? 22 हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। अब 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली और बोडो और डोगरी को जोड़ा गया। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या है तुम्हारा? ठीक है, 9वीं है राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण है तुम्हारा। ठीक है, इसे न्यायालय के विषयों पर जो है ना चुनौती की जा सकती है तुम्हारा। ठीक है, और 9वां जो है अनुसूची जो है बना पहला संविधान संशोधन 19 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है ना, जो कि 9वां अनुसूची है उसको किसके द्वारा जोड़ा गया है? पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वां अनुसूची आया है। इसमें टोटल अधिनियम कितने हैं? 284 अधिनियम है। ठीक है ना, याद रखेंगे। ठीक है, इसके विषयों पर क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, 10वां याद रखेंगे दल बदल कानून है। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आया है। उसके बाद तुम याद रखेंगे 11वां क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में विषय कितने हैं? 29 विषय है तुम्हारा। ये कब आया? 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। उसके बाद आएगा तुम्हारा 12वां अनुसूची क्या है तुम्हारा? यह है शहरी राज्यों के स्थानीय स्वशासन के बारे में। क्या है ये? शहरी राज्यों के तुम्हारे, ये मतलब जस्ट ये नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका के बारे में है। आप लिख लेंगे यहाँ से एक बार, ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे? ये नगर पालिका। ठीक है ना, ये नगर पालिका का उल्लेख है यहाँ पर। ठीक है, ये कब आया तुम्हारा? ये आया है आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ये आया है। हमारी अनुसूचियाँ कंप्लीट होगी, जो कि 12 अनुसूची है। इसका हमने कंप्लीट विवरण देख लिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या दे रखा है आपका? मैंने बोला था 9वीं अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 9वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, चर्चा करते हैं इसमें। 9वीं अनुसूची मैंने बताया था राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण है। क्या है? राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण है। ये आया कौन से एक्ट में आया? ये पहला संविधान संशोधन 1900 द्वारा का इसको जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, इसमें दिए गए विषयों पर जो है ना कानूनी समीक्षा नहीं हो सकती थी। किसमें? 9वीं अनुसूची है उसमें दिए गए जो विषय थे, जो कि हमने पढ़ा था 29 विषय, शायद 29 विषय पढ़ा था हमने ना। देखते हैं जरा कितने विषय थे। ये 29 विषय थे। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कितने थे तुम्हारे? 29 विषय थे। देखिए, 9वां संविधान संशोधन ना, 9वीं अनुसूची कहाँ गया? हाँ, ये रहा। इसमें 284 अधिनियम थे। सॉरी, इसमें 284 अधिनियम थे। अब ये क्या बोलता है 9वीं अनुसूची में? राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण है, आया पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। इसमें जो है ना दिए गए विषयों पर जो है ना कानूनी समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन 11 जनवरी 2007 को एक संवैधानिक पीठ द्वारा यह निर्णय हुआ कि इसकी जो है ना कानूनी समीक्षा की जा सकती है। कब की जा सकती है इसके बारे में देखते हैं। इसमें पहले यही था कि इसकी कानूनी समीक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन 11 जनवरी 2007, ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखेंगे, 11 जनवरी 2007 को संवैधानिक पीठ के द्वारा यह निर्णय हुआ कि इसकी कानूनी समीक्षा की जा सकती है। कब? जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तब। जब भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तब इसकी क्या की जाएगी? कानूनी समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। चलिए, पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। अब हम कल पढ़ेंगे पार्ट 5। ये है पार्ट 5। देखते हैं अब क्या है पार्ट 5 के अंदर, कल देखेंगे। चलिए, आज के लिए साइनिंग ऑफ। लेकिन वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्यार ज़रूर दीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा मुझे, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बाय, रखते हैं।